नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल कि देखिए, आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं और आर्टिकल द, एन, इसका हम वाक्यों में, वर्डों में कब प्रयोग करते हैं, कब हम द को दी पढ़ते हैं, कब द को द पढ़ते हैं, अब कब ए को हम आ का उच्चारण निकालते हैं, कब एन का। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं आर्टिकल्स किसे कहते हैं। बात करते हैं आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द किसी नाउन के आगे लगकर सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाते हैं उसे आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो शब्द किसी नाउन के आगे लगकर सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाते हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देखिए दो टाइप्स के होते हैं ये। डिफिनिट आर्टिकल्स, ठीक, डिफिनिट आर्टिकल्स द, और दूसरा है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए एंड एन। तो देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल्स द होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन होता है। चलिए बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं। डिफिनिट आर्टिकल्स यानी द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। तो देखिए, डिफिनिट आर्टिकल्स का हम प्रयोग तब करते हैं जब जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, यानी पहले से हमें सूचना प्राप्त हो तो हम वहाँ पर द का अक्सर प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो, जिसके बारे में हमें पहले से कोई सूचना ना हो, तो वहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग होता है। चलिए दोनों के हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। डिफिनिट का एक लेते हैं और एक इंडेफिनिट का लेते हैं। एग्जाम्पल है, पापा दरवाजे पर कोई एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। दूसरा, पापा दरवाजे पे वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। तो देखिए, पापा और आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कोई अचानक आपके दरवाजे पे आता है और गेट खिड़काता है, ठीक है, तो आप जाते हैं वहाँ पर, तो कोई अननोन पर्सन रहता है वहाँ पर, ठीक है, तो वो बोलता है कि आपसे, आपके पापा से मुझे बात करनी है। तो आप जाते हैं अपने पापा के पास, ठीक है, तो कहते हैं कि पापा दरवाजे पर कोई, या तो कहते हैं पापा दरवाजे पर एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, तो उसके विषय में आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो इस वजह से कोई या एक का प्रयोग करते हैं जिस, यानी उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ये क्या है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल से का प्रयोग होगा यहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में, वो लड़का के बारे में आप नहीं जानते हैं, ना उसे पहचानते हैं ना उसे जानते हैं, ठीक है। दूसरा है, पापा दरवाजे पे वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, तो यानी उसके विषय में आप जानते हैं। मान लीजिए आप और आपके पापा बैठे हुए हैं, तो आपका पापा आपसे बता दिया है कि वो लड़का आएगा, तो वो मुझसे बात करने के लिए आएगा, ठीक है, तो आप जाते हैं, ठीक है, दरवाजा खोलते हैं तो वो लड़का खड़ा रहता है, तो आप फिर जाते हैं अपने पापा से बताते हैं कि पापा वो लड़का आ गया है जो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जानकारी है पहले से, तो ये क्या है, हमारा डिफिनिट आर्टिकल है। और ये क्या है, कोई या एक या इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, यानी जिसके विषय में हमें पहले से जानकारी होती है वो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, और जिसके विषय में हमें पहले से जानकारी नहीं होती हुए इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है, ठीक है। एक या कोई लड़का के लिए तो ए का प्रयोग होगा, ए बॉय, वो लड़का द बॉय। तो देखिए, वो लड़का, यानी वो लड़का के बारे में हमें पहले से जानकारी थी, तो इस वजह से आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। एक या कोई लड़का, यानी उसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से ए बॉय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यह एक किताब है। दिस इज अ बुक। तो देखिए दोस्तों, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मान लीजिए आपने पहले से उस किताब के बारे में बात कर रहे थे, पहले से जानकारी थी, तो आप मार्केट में गए, ठीक है, तो आपको वो किताब दिखती है, तो बोलते हैं यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो यह इस वजह से यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, यह एक किताब है, यानी यह एक किताब है, आप उस किताब के बारे में नहीं जानते हैं, तो बोले यह एक किताब है, तो इस वजह से यहाँ आर्टिकल आ का प्रयोग किया गया है। देखिए आ का उच्चारण क्यों होता है, जब भी किसी वाक्य में आर्टिकल ए आता है तो वहाँ उसका उच्चारण आ होता है, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज अ बुक। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कहाँ पर आर्टिकल ए और कहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। चलिए, कहाँ पर ए लगाएं और कहाँ पर एन लगाते हैं, तो चलिए इसके विषय में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल ए का प्रयोग यदि कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है कोई वर्ड, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, और यदि वोवेल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको कंसोनेंट वोवेल साउंड के विषय में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन इसके विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए, वोवेल यानी स्वर ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। बाकी जो बचते हैं कंसोनेंट होते हैं 21, बी सी डी एफ जी एच, जितने भी बचते हैं तो ये क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों, 5 वोवेल्स होते हैं लेटर में, ABCD में, ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स होते हैं, बाकी जितने भी बचते हैं तो वो सारे के सारे कंसोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। है हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के। अब हम हिंदी वर्णमाला के देखते हैं कौन से स्वर और कौन से व्यंजन है, उसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में वोवेल साउंड यानी स्वर की ध्वनि आ से लेकर के आह तक, और कंसोनेंट साउंड होते हैं का से लेकर के ज्ञा तक, ठीक है। तो ये दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वोवेल साउंड होते हैं आ से लेकर के आह तक, और कंसोनेंट साउंड होते हैं का से लेकर के ज्ञा तक, ठीक है। तो बात करते हैं हम एन। एन का प्रयोग हम कब करते हैं, अगर पहले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो, ठीक है, यानी वोवेल से नहीं, वोवेल साउंड के हो, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ए ई आई ओ यू से यदि वर्ड स्टार्ट होता है तो हम एन का प्रयोग करेंगे ना, यहाँ साउंड की बात हो रही, यदि स्वर के ध्वनि से हो तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। अब चलिए बात करते हैं ए का प्रयोग कहाँ पर करते हैं प्रयोग, ठीक है। देखिए ए का प्रयोग अगर पहले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ व्यंजन की ध्वनि से यदि हो, भले ही आ सकता है वर्ड में ए ई आई ओ यू आ भी सकता है, लेकिन यदि व्यंजन की ध्वनि है तो हम वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए इनके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आर्टिकल ए यूनिवर्सिटी, ठीक, आर्टिकल ए एन आवर, ठीक, आर्टिकल ए बॉय कंसोनेंट साउंड बे, ए पेन कंसोनेंट साउंड पा, एन हॉनेस्ट वोवेल साउंड आ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग क्यों किया गया, बल्कि ये यू एक वोवेल्स है, बल्कि यहाँ पर देखिए कंसोनेंट साउंड है, यहाँ पर देखिए यू या वाला यू, तो इस वजह से आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया, ठीक। ये दूसरा एग्जाम्पल है आवर। देखिए कंसोनेंट एच है, लेकिन यहाँ पर साउंड क्या निकल रहा है, वोवेल साउंड निकल रहा है, ठीक है, यानी ध्वनि क्या निकल रही है, यहाँ आ की निकल रही है, यानी वोवेल साउंड निकल रहा है आ,
तो इस वजह से एन का प्रयोग किया गया, आवर, ठीक, इस वजह से एन का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल है ए बॉय, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कंसोनेंट साउंड है, ठीक है, बा का साउंड है, तो इस वजह से आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पेन, यहाँ पर कंसोनेंट साउंड पा का निकल रहा है, इस वजह से आर्टिकल एन ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है ऑनेस्ट, देखिए यच एक कंसोनेंट है, बल्कि यहाँ साउंड वोवेल्स का है, आ का है, इस वजह से एन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अभी हमने आपको वोवेल्स और वोवेल साउंड के विषय में बताया है। अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स होते हैं, बाकी कंसोनेंट होते हैं, और हिंदी में आ से लेकर के आह तक ये वोवेल साउंड होते हैं, और का से लेकर के ज्ञा तक ये कंसोनेंट साउंड होते हैं। तो यहाँ वोवेल्स और कंसोनेंट साउंड की बात हो रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करते हैं, दा की। कहाँ पर दा और कहाँ पर दी पढ़ते हैं, दी, देखिए दी कहाँ पे पढ़ते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए वोवेल साउंड। देखिए दोस्तों, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहां पर हम आर्टिकल द को दी पढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये टॉपिक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, द को हम कब द पढ़ते हैं, तो हम द कब पढ़ते हैं। देखिए, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए कंसोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की व्यंजन से हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल द को द पढ़ते हैं, ठीक है। यदि वर्ड की शुरुआत स्वर की व्यंजन से हो, यानी व्यंजन का स्वर हो जहाँ पर, तो हम वहाँ पर आर्टिकल दा को दा पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यदि अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द बॉय, द पेन, द ईयर, द ऑनेस्ट, द एलिफेंट। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल द को हम क्यों यहाँ पर द पढ़े हैं बॉय के साथ, क्योंकि यहाँ क्या है, कंसोनेंट साउंड बा, कंसोनेंट साउंड बा निकल रहा है, इस वजह से यहाँ पर द पढ़ा गया। अभी हमने रूल इसके पढ़े, ठीक। इसी प्रकार है द पेन, ठीक, क्योंकि यहाँ कंसोनेंट साउंड पा है, इस वजह से आर्टिकल द को हम द पढ़ रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार है द ईयर, ईयर, यहाँ या यानी कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, इस वजह से द पढ़ा गया। फिर द ईयर, यहाँ देखिए वोवेल साउंड ई निकल रहा है, इस वजह से यहाँ पर दी पढ़ा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर दी पढ़ा गया है, द को दी पढ़ा गया, क्योंकि कंसोनेंट साउंड ई निकल रहा है, ठीक। इसी प्रकार है द ऑनेस्ट, यानी एच तो कंसोनेंट है, ठीक है, अंग्रेजी में कंसोनेंट है, लेकिन साउंड क्या है, आ है, वोवेल साउंड आ निकल रहा है, इस वजह से यहाँ पर दी पढ़ा गया है। इसी प्रकार द एलिफेंट, यहाँ पर क्यों दी पढ़ा गया है, क्योंकि ये एक तो देखिए अंग्रेजी में भी वोवेल साउंड है ई, और दूसरी बात इसका उच्चारण भी निकल रहा है ई, यानी हिंदी में देखिए वोवेल साउंड क्या निकल रहा है, ई, तो इस वजह से दी पढ़ा गया है, ठीक। तो हमने देखा कि कहाँ पर दा और कहाँ पर दी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कहाँ पर दा का प्रयोग किया जाता है। दा का प्रयोग, देखिए दोस्तों, यूनिक लोगो वस्तुओं के साथ जो केवल एक है, तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखना, कई केसों में दा का प्रयोग होता है, जितने भी हैं आज मैं पूरा फिनिश कर दूंगा आर्टिकल्स का लेक्चर, ठीक है। देखिए, द का प्रयोग यूनिक लोगो वस्तुओं के साथ जो केवल एक हो, तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं अक्सर। जैसे सन है, सन में सूरज, ठीक है, यानी एक है, तो इस वजह से आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अर्थ, पृथ्वी एक है, इस वजह से आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, ठीक। मून, चंद्रमा एक है, इस वजह से आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। स्काई, आकाश एक है, आर्टिकल द का प्रयोग इस वजह से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पूरे
एक ग्रुप का बोध कराए वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, इन क्या करवा रहा है, ये पूरे ग्रुप का बोध करवा रहा है, इस वजह से आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों व स्मारकों के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ताजमहल, ये एक प्रसिद्ध भवन है, ताजमहल, द कुतुब मीनार, यानी ये एक प्रसिद्ध जगह है, इस वजह से द लाल किला प्रसिद्ध है, तो इस वजह से यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। देख एग्जाम्पल है, जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट। तो देखिए दोस्तों, मैंने एडजेक्टिव में डिग्री आपको बताया है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हाईएस्ट, EST जोड़ करके ये सुपरलेटिव डिग्री बना है, तो इस वजह से हाईएस्ट डिग्री है ये, तो इसके वजह से आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डिनल नंबर, यानी क्रमवाचक संख्याओं के साथ। ठीक है, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकंड मेंबर। तो देखिए यदि क्रमवाचक संख्याएं हैं तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए चैप्टर है, ठीक है, तो द लास्ट चैप्टर। ठीक, आप पढ़ाते पढ़ाते लास्ट चैप्टर में पहुंच गए तो आप बोलेंगे द लास्ट चैप्टर। ठीक है, यानी ये क्रम है। ठीक है, द फर्स्ट टाइम, यानी आप पहली बार कहीं जा रहे हैं या पहली बार कोई चीज देख रहे हैं तो द फर्स्ट टाइम। द थर्ड मेंबर, यानी कोई मेंबर 2-3 खड़े हैं तो आप बोलते हैं तीसरे नंबर को द थर्ड मेंबर। ठीक है, द सेकंड पर्सन, तो इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये क्रमवाचक संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इज द नेम ऑफ व्हिच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक। ठीक है, तो यदि कोई कंट्रीज है या स्टेट है यानी किंगडम है तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो इस वजह से आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, जैसे एग्जांपल है द नेदरलैंड। इस प्रकार के कई एग्जांपल हो सकते हैं जो कंट्रीज का नाम यानी प्लूरल से स्टार्ट हो तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैनाल्स एंड ओशंस, नदी, नहर, सागरों आदि के साथ। ठीक है, हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए यदि नदी आ जाए, नहर हो, सागर हो तो उनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है द गंगा, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नहर, नदी है, नहर है, सागर है, तो इस वजह से हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द नेम ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम के साथ। ठीक, जैसे द राणास, द खान्स, द ततार्स, द गुप्तास, द जैक्सन्स। ठीक है, तो यदि इस प्रकार के वर्ड रहते हैं तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परिवारों के नाम के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्य में ओनली का मतलब हो इकलौता। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ध्यान देना, ओनली से पहले हम द का प्रयोग तब करते हैं जब ओनली का मतलब हो इकलौता। ठीक है, जैसे द ओनली सन, केवल एक सूरज। ठीक, द ओनली फ्रेंड, केवल एक मित्र। द ओनली बट्समैन, द ओनली पर्सन। तो जहां पर ओनली का मतलब हो इकलौता, अकेले, तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं ओनली से पहले। ठीक है, फॉर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, जैसे
एग्जाम्पल ऑल द बुक आर है हेयर आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। तो देखिए दोस्तों याद रखना WHOLE के पहले बिफोर पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं एंड बाद में ऑल के बाद हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आपके सामने एग्जांपल है ऑल द बुक्स आर हेयर आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए WHOLE होल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर वाक्य में, देखिए ध्यान दीजिए, और ऑल के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। तो ये दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों कि होल के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और ऑल के बाद हमेशा द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ ए डिसीज, बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज, बिफोर ए प्रॉपर नाउन, बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज। तो देखिए बिफोर द नेम ऑफ ए डिसाइड, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर ए प्रॉपर नाउन के पहले, यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, यानी नेम हो कोई कंट्रीज का तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आशा है दोस्तों कि आपको ये आर्टिकल्स का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छे से आपका ये आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर हो पाया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।